क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसका जो है इस पर हम देखेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इसके पहले वीडियो जो किसी वजह से 2 ही क्वेश्चन पे ही स्टॉप हो गया था, तो ये मैं फिर अगली वीडियो में आप लोग को आगे बता रहा हूँ। तो हमारा ये समीकरण आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3.2 का 3 नंबर क्वेश्चन का ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। अब हम करेंगे A1 बराबर 4/3 हो गया, A2 बराबर 2 हो गया और B1 बराबर 2 हो गया, B2 बराबर 3 हो गया, C1 बराबर 8 हो गया, C2 बराबर 12 हो गया। तो लिखेंगे हम 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 × 2 2/3 4 दूनी 2 चौके 8 3 चौके 12 और 2/3, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4 यानी 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये भी एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, यानी ये भी क्या है आपका संगत। ये भी हमारा संगत है। ये इस पर आपका हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके ये रूल का फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। चौथा क्वेश्चन नंबर इसका है करें निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर इसमें संगत है तो उसको क्या बोल रहा है कि ग्राफ विधि से उसको हल करके ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला 4 का पहला नंबर क्वेश्चन जो हो गया, ये है x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये संगत है कि असंगत है, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता, A1 बराबर 1 हो गया, x है तो 1 है, A2 बराबर 2 हो गया, B1 बराबर 1 हो गया, B2 बराबर 2 हो गया, C1 बराबर 5 हो गया और C2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 दूनी 10। तो इसको हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। 5/10 हो गया इसे, तो 5 दूनी 10, 1/2। तो ये हमारा क्या आ रहा है, संगत। ये हमारा क्या आ रहा है, संगत है। तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हम हल करके देखेंगे एक बार। तो हमारा ये क्वेश्चन है x प्लस y बराबर 5 है समीकरण, ये किसे हम मानते हैं और इसे हम पहले रिजॉल्व करते हैं। तो ग्राफ विधि में निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम कॉलम लेंगे, x हो गया और दूसरा y हो गया। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस y, i माइनस बाई। अब हम बाई को मानेंगे, कुछ मान लेते हैं हम बाई को 5 मान लेते हैं, बाई हमारा 5 हो गया। तो जब 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। बाई मान लेते हैं 2, तो 5 में से 2 गया तो ये 3, हमारा दूसरा ये हो गया। अब समीकरण दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपका है। तो हम क्या करेंगे, इससे पुट करेंगे, तो 2x बराबर 10 माइनस 2y,
2x को निकाल लिया, 10 इधर आया, प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो x बराबर 10 माइनस 2y/2। अब इसमें हम फिर एक कॉलम बनाएंगे, x और y, तो x हम y है, तो y हम अगर पुट करते हैं, मान लिया हमने y लिया 2, तो अगर मैंने y 2 लिया तो 2 दूनी 4, जैसा ये करके दिखाता है, 2 × 2 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6/2। अगर मैंने y 2 लिया तो ये कितना आ गया हमारा 3, तो हमारा कितना आ जाता है 3 आ जाता है। अब हम y 0 मानते हैं, y क्या करते हैं हम 0 मानते हैं, y अगर 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 10 में से 0 जाएगा तो 10 रह जाएगा। आइए देखिए, जैसे मैंने 10 माइनस 0/2 बराबर 10/2, 2 × 5 = 10, यानी हमने जब 0 माना तो ये हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब इसे हम बेटर कहेंगे कि आप लोग ग्राफ पे ही ट्राई कीजिएगा, जब भी बनाइएगा तो मैं आप लोग को इस पर बता रहा हूँ, ग्राफ कॉपी पे बेटर बनेगा आपको। एक 2 3 4 5 6, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये मूल बिंदु होता है। 1 2 3 4 5 6। अब हम बैठाएंगे, पहला हमारा जो है x 0 है, y 5 है, x 0 है और y 5 है, तो हम y पे बिंदु लगाएंगे। दूसरा लिख देंगे यहाँ पे 0 और 5 का। दूसरा x 3 है, और y 2 है, x 3 है और y 2 है, तो ये सामने आएगा। फिर नेक्स्ट x 3 है, y 2 है, दूसरा भी इसी पे आ रहा, x 0 है, y 5 है, तो ये भी जब ये हम ये लाइनिंग जब हम खींचेंगे ना, मान लीजिए मैंने ये लाइनिंग खींचा, तो क्या हो जाएगा नहीं, जब लाइन हम खींचेंगे तो तीनों जो रेखाएं जो बनेगी, आप सही से खींचिएगा, ये मैं आपको ऐसे खींच के बता रहा हूँ, बट आप ग्राफ पे बनाइएगा और स्केल से यूज कीजिएगा, बेटर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसे से ये इसी बनता चला जाता है लगातार जो है, जब इस पे इस तरह के बनते हैं तो उसका क्या हो जाता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका दूसरा जो है, आइए दूसरा हम देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो मैं एक हिंट के तौर पे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। फिर करेंगे वही 1/3 बराबर माइनस 1/-3 बराबर 8/16, 1/3 बराबर 1/3, ये कट जाएगा, बराबर 1/2। तो ये देख रहे होंगे कि दोनों बराबर है, तीसरा ये बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत है, तो इसे हमें ग्राफी विधि से नहीं निकालना। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा असंगत आ जा रहा है। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा फिर हम करके देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है उसे हम एक बार बना के देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सेम उसी तरह से करेंगे इसको भी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो आइए हम उस पर बनाते हैं। 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4।
तो ये अब देख रहे होंगे एक दूसरे ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो हम इसे अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ की विधि से इसको बनाना होगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग A1/A2 ये सब फॉर्मूला लिखते जाइएगा, ये ना हो कि आप लोग उसे भूल जाइएगा। ये इस फॉर्म में आ रहा है A1/A2 B1 इक्वल नोट A1/A2 इक्वल नोट B1/B2। तो ये क्या हमारा संगत है। अब इसे हम ग्राफ विधि से बनाएंगे। पहला हमारा 2x + y - 6 = 0। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x + y = 6। ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसे हम एक कॉलम बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, x और y हो गया। तो 2x = 6 - y। तो ये तो ऐसा y निकाल लीजिए, चलिए कोई नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम y निकाल लेते हैं। y = 6 - 2x। तो x अब हमें पुट करना होगा। अगर मान लिया मैंने x पुट किया 2, सॉरी x जब मैंने पुट किया 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, 6 - 4 = 2। तो हमारा x भी क्या आ गया, 2 आ गया। जब मैंने x 2 माना तो हमारा y 2 निकल के आया। अब हम कुछ और पुट करते हैं। मान लिया मैं x 6 पुट करता हूँ। मान लिया मैं x का जगह 6 रखता हूँ, 6 दूनी 12। तो ये हमारा ज़्यादा आ जाएगा, नहीं आप रख लीजिए 0 मान लेते हैं। x मान लिया मैंने 0 पुट किया। अगर मैंने 6 - 2 × 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हमारा y क्या निकल के आएगा, 6 आएगा। एक हमारा हो गया रेडी। अब दूसरा रेडी करेंगे, दूसरा समीकरण से बनाएंगे। अब दूसरा समीकरण हमारा 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x - 2y = 4। ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4x = 4, ये माइनस में इधर आके प्लस में प्लस 2y। तो x = 4 + 2y बटे, ये गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, बटे 4। अब हम इसमें फिर एक कॉलम बनाएंगे। ये x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब हम इसे पुट करेंगे, y को पुट करेंगे। मान लिया मैंने y पुट किया 2। अगर मैंने y पुट किया 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 4 8, 8 बटे 4, यानी 4 दूनी 8। तो हमारा x निकल के क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने 2 पुट किया तो हमारा x निकल के क्या आया, 2 आया। अब मान लिया मैंने पुट किया 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 बटे 4, तो 4 तिया 12। अगर मैंने y 4 रखा, x हमारा क्या आया, 3 आया। अब आइए अब इसे हम ग्राफिक विधि से एक बार हल करेंगे। हम इसे ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, इधर हमारा x डैश होता है, ये हमारा y डैश होता है। तो हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7
8। एक्स हमारा 2 है, x बाई 2 है, x बाई 2 यानी ये सम है। दूसरा है 0 6, एक्स हमारा 0 है बाई 6 है, एक्स हमारा 0 है और बाई 6 है यानी इस पे आएगा। ठीक है, ये हमारा किस पे आएगा, इस पे। अब यहाँ लिख देंगे ये 2 है और ये हमारा क्या है 0 और 6 का है। अब इसके हम लाइन खींच लेते हैं। इसे मैंने लाइन खींच लिया और नेक्स्ट हमारा जो है 2 है यानी ये बिंदु आ गया और 2 x2 बाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट आपका अगला है x 3 और 4 है। x हमारा 3 है और बाई 4 है, x हमारा 3 है और बाई 4 है यानी ये इस सामने आएगा। तो इसे हम मिलाएंगे, ये हमारा क्या होगा 3 और 4 होगा। अब इस लाइन को हम मिलाएंगे, जब हम मिलाएंगे तो हमारा इस हिसाब से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है, ये आपका तीसरा था, चौथा और तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो हम इसे करेंगे 2 बटा, फिर वही रूप देखेंगे हम, संगत है संगत चेक करेंगे पहले। 2 बटा 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 5। तो ये देख रहे होंगे 2 दूनी 4, 1 बटा 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 इक्वल नोट 2 बटा 5। तो ये दोनों हमारा बराबर है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है, ये हमारा क्या है असंगत है, ये हमारा असंगत है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन इसका है वो असंगत है, जिसे हम ग्राफी विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले एक बार। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की भीमाएँ ज्ञात करना है, तो इसके बाग की भीमा ज्ञात करना है। तो आइए इसे देखते हैं। एक हिसाब से मान लेते हैं ये हमारा एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है x मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई में y मान लेते हैं। ठीक है, तो मानते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, चौड़ाई y मीटर है। क्वेश्चन हमारा कर रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। x हमारा लंबाई है, चौड़ाई मेरा क्या है y है। आयताकार बाग की लंबाई क्वेश्चन पे जरूर गौर कीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है यानी x + 4 बराबर y। तो हमें क्या करेंगे, इसको y को इधर लाएंगे, x - y बराबर 4। समीकरण 1 हमारा रेडी हो गया, समीकरण 1 मेरा रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप आपने फार्मूला पढ़ा होगा 2 × लंबाई + चौड़ाई। लंबाई मेरा x है, चौड़ाई y है, लंबाई + चौड़ाई। आयताकार परिमाप अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसका आधा यानी 2 × x + y
बटे 2 बराबर 36 दिए हुए। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा क्या बच गया, x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर क्या बच गया, 36। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। और अब हम इसे ग्राफिक विधि से एक बार हल, पहला समीकरण अब लिखेंगे। पहला समीकरण से हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो मेरा था x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब हम एक कॉलम बना लेंगे, x इसको मान लिया, वाई मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब हम इसमें अगर 12 मानते हैं, 12 4 16, अगर मैंने वाई 12 माना तो हमारा x क्या आएगा, 16 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाई को 10 मानता हूँ तो 10 4 14, तो x हमारा 14 आएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा आया x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस वाई। अब फिर एक कॉलम हम लेंगे, x वाई, तो अगर मैं वाई मानता हूँ 20 मानता हूँ, तो 20 में 36 में से 20 गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x 16 आ जाएगा। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर मैं वाई 18 मानता हूँ, अगर मैं वाई 18 मानता हूँ तो 36 में 18 आ गया, तो x मेरा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम इसे ग्राफ बनाएंगे। आइए हम ग्राफ इसका एक बार बना लेते हैं। तो ये मैंने आप लोग के लिए ग्राफ बना कर रखा था, इस पे हमें सिर्फ बैठाना होगा। ठीक है, सभी पॉइंट को मैंने बैठाना है। ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो है 12 और 16, 12 और x 16 है और y 12 है, x 16 है, x 16 हो गया और y 12 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया x 14 हो गया और y 10 हो गया, x 14 और y 10, तो ये हमारा 14 और 10 का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा, फिर मैंने लाइन खींच लिया इसका, x माइनस वाई बराबर जो समीकरण था वो मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट आपका हमारा 20 और 16, 20 और 16, x 16 है, x 16 हो गया हमारा, सॉरी 16 बाई 20, बाई 20 और x 16 बाई 20 हो गया और x 16 हो गया, तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और 18 और 18, तो हमारा ये हो गया और इसके पॉइंट हमारा 18 ये हो गया। तो जब ये लाइन आप खींचोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को जो ये प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को जो काटता है, हमारा 20 और 16 के पॉइंट पे काटता है, 20 और 16 के बिंदु पे हमारा काटता है। तो इसके पहले मैंने भी जस्ट बताया, एक समय मैंने लंबाई को माना था, तो x पे जो आएगा वो लंबाई हो जाएगा, यानी लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसका बीमा जो हो जाएगा वो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और चौड़ाई बाई 16 पे कटा है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर आइए हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी
और एक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए, दूसरा समांतर रेखाएं होना चाहिए और तीसरा संपाती होना चाहिए। तो इसके पहले वाले में आप लोगों को मैंने बताया था संपाती कब होगा, प्रतिच्छेद कब होगा और समांतर रेखाएं कब होगा, ये सब मैंने बताया था। तो एक आपका दिया हुआ इसमें, बाकी सब आपको लिखना है। तो हम आइए इसे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 का पहला हमारा करा प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। रेखाएं ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए, आपको शायद याद होगा, एक बार ध्यान कीजिए आप। A1/A2 इक्वल नोट B1/B2। अगर इस टाइप के हो तो क्या होता है, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, जिसमें आपका एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण आपका दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। आपका ये एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा आपको लिखना है। तो हम ऐसा लिखे जो कि दोनों बराबर ना हो, ऐसा कुछ लिखना चाहिए मुझे, एक दोनों जो हो दूसरे का बराबर ना हो। तो मान लेते हैं ये मैं लिख लेता हूँ 3x - 6y - 6 = 0। तो ये जब देखोगे आप एक दूसरे को बराबर करोगे, 2/3 बराबर 3/- 6 बराबर 8/6 तो ये देखो एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहा ना, यानी हमारा दूसरा जो समीकरण क्या होगा, ये होगा। तो अपना मन से कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं इसका उत्तर जो भी होगा आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि उत्तर यही सही है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, 4x भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 कर देंगे, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, बस ये देख के लिखना। नेक्स्ट दूसरा आपका समांतर रेखाएं, इसी में दूसरा जो कर रहा है वो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं के लिए फॉर्मूला क्या है, समांतर रेखाएं के लिए A1/A2 B1/B2 इक्वल नोट C1/C2। तो आपको वैसा लिखना है, दो बराबर हो बट तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, दो बराबर हो जाए बट तीसरा बराबर नहीं हो जाना, जिसमें एक हमारा दिया हुआ है। तो हम अब लिखेंगे क्या, इसमें लिखते हैं 4x + 6y + 9 = 0। तो जब इसे आप बराबर करोगे तो फिर देखो नहीं बराबर होगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/9। ये दोनों बराबर हो रहा है बट ये बराबर नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा, ये हमारा समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा आपका कर रहा है, इसी में आपका तीसरा जो कर रहा है समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। तो समपाती रेखाएं के लिए हम क्या करेंगे, समपाती रेखाएं के लिए हम फिर से ऐसा समीकरण लिखेंगे 4x + 6y - 16 = 0। ये अगर आप लिखते हो तो देखो सब बराबर हो जाएगा। कैसे, सेट 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/16। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये समपाती रेखा। तो इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 7वां है, 7वां इसका लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम 7वां क्वेश्चन पे भी देख लें। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण में x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसके ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है।
और जो पटल आएगा उसको छायांकित करने के लिए बोल रहा है, जिसमें आपका दिया हुआ है 2 समीकरण आपका दिया हुआ है। तो आइए हम समीकरण को देखते हैं। समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये आपका दिया हुआ है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा समीकरण 1 है, और 3x प्लस 2y बराबर माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये समीकरण 2 है। तो हम इससे ग्राफ खींचेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर -1। तो हम x बराबर निकालेंगे इसमें, x बराबर -1 प्लस वाई, एक कॉलम बनाएंगे हम, x हो गया, ये y हो गया। तो अगर हम y 1 मानते हैं, अगर हम y 1 माने तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा एक दूसरे से, तो हमारा ये 0 आ जाएगा। दूसरा मैं मान लेता हूँ, अगर 2 मान लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, हमारा एक ये अब कॉलम तैयार हुआ। अब दूसरा समीकरण से लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो 3x बराबर निकालेंगे 12 माइनस 2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बट्टे 3 बट्टे 3। तो हम मान लेते हैं, कॉलम पहले बना लेंगे, x हो गया, ये y हो गया। अगर हम y को 6 मान लें, 6 दूनी 12, अगर 6 मान लें तो 6 दूनी 12 में से 12 के 0 0 बटा 3 जब होता है तो इसका मतलब होता है वो 0 होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ y 3 मान लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया, 6 बटे 3 है, 6 बटे 3 यानी 3 दूनी 6, तो अगर मैंने 3 माना तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ जो हमारा होगा इस तरीके से होगा, ग्राफ हमारा जो हो जाएगा इस तरीके से आपका बनेगा। x हमारा 0 है, y 1 है, x हमारा 0 है, y 1 है, तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा, और x 1 है, y 2 है, x 1 है, y 2 है, तो हमारा दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। इसका हम लाइन खींच देंगे, हमारा समीकरण ये वाला है समीकरण, तो मैंने ये समीकरण लिख दिया। नेक्स्ट दूसरा है, x 0 है, y 6 है, x 0 है और y 6 है, तो एक बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर दूसरा है, x 2 है, y 3 है, x हमारा 2 है और y 3 है। फिर इसे क्या करेंगे, हम लाइन मिलाएंगे जब एक दूसरे को, तो क्या होगा, इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा, और इसके बीच वाला जो भाग जितना भी बनेगा इसे को हम छायांकित कर देंगे। इसे मैंने कर दिया, ठीक है। ये हमारा 7 क्वेश्चन आपका रिजल्व हो गया, और अगले चैप्टर हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।